मित्रों, हमने माध्यम नियोजन एवं अनुसूचीन के तहत माध्यम नियोजन प्रक्रिया चरण के बारे में कल बातचीत की। आज हम माध्यम अनुसूचीन मीडिया शेड्यूलिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। माध्यम अनुसूचीन क्या है? माध्यम अनुसूचीन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न माध्यमों से साधनों से विज्ञापन संदेश के प्रसारण और प्रकाशन के कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में माध्यम अनुसूचीन से तात्पर्य विभिन्न माध्यम साधनों के समय एवं स्थान के उपयोग के कार्यक्रम का निर्धारण करना है। प्रभावित करने वाले घटक। माध्यम अनुसूचीन को अनेक घटक तत्व प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ एक प्रमुख निम्नानुसार हैं। उत्पाद की प्रकृति अर्थात उपभोक्ता, औद्योगिक, संस्थागत, टिकाऊ, गैर टिकाऊ आदि। उत्पाद विक्रय का समय अर्थात सदैव समान विक्रय या मौसमी विक्रय। तीसरा, उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था अर्थात उत्पाद नया है अथवा परिपक्व अवस्था में, संतृप्त अवस्था में अथवा पतन अवस्था में। चौथा, प्रतिस्पर्धा की स्थिति एवं प्रकृति। पांचवा, उपलब्ध वित्तीय साधन। इसके बाद है माध्यम अनुसूची। माध्यम अनुसूची प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी माध्यम अनुसूची का निर्माण होता है। माध्यम अनुसूची से तात्पर्य उस समय सारणी से है जिसमें किसी संस्था के विज्ञापन संदेश के प्रसारण, प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण, माध्यम साधन के व्यय, समय एवं स्थान को दर्शाया जाता है। अधिक स्पष्टता से माध्यम अनुसूची से तात्पर्य उस विवरण पत्र से है जिसमें निम्नांकित बातों तथ्यों को दर्शाया जाता है। नंबर 1, उन माध्यम साधनों के नाम जिन पर अथवा जिनमें विज्ञापन संदेश को प्रकाशित, प्रसारित, प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 2, उन माध्यम साधनों में अथवा साधनों द्वारा विज्ञापन संदेश प्रसारित एवं प्रकाशित करने की तिथि एवं समय। तीसरा, उन माध्यम साधनों में उसी संदेश को प्रसारित, प्रकाशित करने का समय अंतराल अर्थात संदेश की निरंतरता। संदेश की निरंतरता क्या है? संदेश की निरंतरता से तात्पर्य विज्ञापन संदेश के प्रसारण, प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण के समग्र अंतराल से है। कुछ विज्ञापन संदेश सदैव एक निश्चित समय अंतराल से प्रकाशित, प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य विज्ञापन संदेशों को किसी विशेष समयावधि में प्रसारित, प्रकाशित नहीं किया जाता। ऐसा निर्णय करते समय उत्पाद की विशेषताओं, बाजार के आकार, उत्पाद की मांग, समय, विज्ञापन बजट आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है। विज्ञापन संदेश प्रसारण, प्रकाशन की निरंतरता की अवधि निम्नांकित में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। अविच्छिन्न निरंतरता। अविच्छिन्न निरंतरता से तात्पर्य ऐसी निरंतरता से है जिसमें वर्ष पर्यंत विज्ञापन संदेश को अविच्छिन्न रूप से एक समान अथवा समय अंतराल के समान स्तर पर प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है। उदाहरणतः, यदि किसी विज्ञापन संदेश को प्रतिदिन या प्रति सप्ताह एक निश्चित बार प्रकाशित या प्रसारित या प्रकाशित किया जाने का निर्णय किया जाता है तो उसे अविच्छिन्न निरंतरता के साथ प्रसारण या प्रकाशन कहा जाएगा। इसके बाद है दूसरा, विच्छिन्न निरंतरता या असमान निरंतरता। जब विज्ञापन संदेश प्रकाशन को समय अंतराल तक समान नहीं होता, जिसमें संदेश प्रसारण, प्रकाशन को समय विभिन्न समयावधियों के अंतराल के निर्धारित किया जाता है, अतः इसमें वर्ष पर्यंत एक समान समय अंतराल में एक समान स्तर पर विज्ञापन संदेश का प्रसारण, प्रकाशन नहीं होता है। इसी कारण इसे असमान या असंतुलित निरंतरता कहा जाता है। प्राय मौसमी उत्पादों, महंगे उत्पादों, टिकाऊ उत्पादों या विक्रय संवर्धन योजना के अधीन प्रस्तावित उत्पादों के विज्ञापन संदेश विच्छिन्न या असमान निरंतरता से प्रकाशित या प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुभूति आधारित निरंतरता। अनुभूति आधारित निरंतरता से अविच्छिन्न निरंतरता एवं विच्छिन्न निरंतरता का मिश्रण है। इसमें संदेश प्रसारण, प्रकाशन में अविच्छिन्न निरंतरता तो रहती है, किंतु निरंतरता की गति सदैव एक समान नहीं रहती। इसके अधीन एक विशिष्ट समयावधि में निरंतर भारी मात्रा में विज्ञापन संदेश प्रसारित किए जाते हैं। सामान्यतः ऐसी निरंतरता की समयावधि वह समय काल की होती है जिसमें उत्पाद की सर्वाधिक मांग की संभावना रहती है, किंतु वर्ष पर्यंत उत्पाद की सामान्य मांग रहती है। उदाहरणतः पुस्तकों, स्टेशनरी एवं अध्ययन अध्यापन की सहायक सामग्री, बैग, शूज आदि उत्पादों की मांग स्कूल, कॉलेज खुलने की समयावधि में सर्वाधिक रहने की संभावना होती है, जबकि वर्ष की शेष अवधि में उनकी मांग अत्यंत सामान्य बनी रहती है। इनके विज्ञापन संदेश का प्रकाशन या प्रसारण अनुभूति आधारित निरंतरता से किया जाता है। इसके बाद माध्यम अनुसूची व्यूह रचना है। विज्ञापन संदेश की निरंतरता की गति के आधार पर माध्यम अनुसूची व्यूह रचनाएं निम्न प्रकारित हो सकती हैं। अविच्छिन्न निरंतरता व्यूह रचना। इस व्यूह रचना के अनुसार विज्ञापन संदेश को वर्ष पर्यंत समय अंतराल से समान स्तर पर प्रसारित एवं प्रसारित किया जाता है।
उदाहरणार्थ किसी विज्ञापन संदेश को प्रतिदिन एक बार प्रसारित किया जाता है, उसे अविच्छिन्न निरंतरता को व्यूहरचना कहा जाएगा। विच्छिन्न या असमान निरंतरता व्यूहरचना। इस व्यूहरचना के अनुसार विज्ञापन संदेश को एक विशिष्ट समय अवधि में निरंतर अनेक बार प्रकाशित किया जाता है तथा आगामी विशिष्ट समय अवधि में उस संदेश का प्रकाशन किया ही नहीं जाता। उदाहरणतः किसी विज्ञापन संदेश को वर्ष के प्रथम 3 माह में निरंतर प्रतिदिन 10 बार प्रसारित एवं प्रकाशित करने तथा अगले 3 माह में प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं करने का निर्णय किया जाता है। तत्पश्चात वर्ष की शेष 2 तिमाहियों में यही क्रम रखने का निर्णय किया जाता है। ऐसी व्यूहरचना को विच्छिन्न या असमान निरंतरता आधारित व्यूहरचना कहा जाता है। इसके बाद है विस्फोटक व्यूहरचना। इस व्यूहरचना के अनुसार वर्ष की एक निश्चित छोटी सी अवधि में निरंतर एवं बार बार विज्ञापन संदेश प्रसारित एवं प्रकाशित किया जाता है और इस अवधि में विज्ञापन बजट का अधिकांश भाग व्यय कर दिया जाता है। वर्ष की शेष एवं बड़ी अवधि में विज्ञापन संदेश का प्रकाशन बहुत ही सीमित निरंतरता से तथा बहुत ही कम क्रय से बारंबार किया जाता है। फलतः इस अवधि के लिए विज्ञापन बजट का बहुत ही कम हिस्सा उपलब्ध हो जाता है। उदाहरणतः यदि कोई संस्था यह निर्णय करती है कि वर्ष के प्रथम तिमाही में बजट विज्ञापन का आधा हिस्सा 50% खर्च कर निरंतर एवं बार बार विज्ञापन संदेश को प्रसारित किया जाए, ऐसा निर्णय विस्फोटक व्यूहरचना के अधीन किया गया निर्णय कहा जाएगा। इसके बाद है अनुभव एवं आधारित व्यूहरचना। अनुभव आधारित व्यूहरचना भी विभिन्न व्यूहरचना से मिलती जुलती है। इसमें अनुभव के आधार पर एक विशेष समय अवधि में निरंतर एवं बार बार विज्ञापन संदेश प्रसारित एवं प्रकाशित किए जाते हैं, किंतु आगामी समयावधि में ऐसा करना बंद नहीं किया जाता, बल्कि विज्ञापन संदेश प्रकाशन की अवधि एवं आवृत्ति को सीमित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में इस व्यूहरचना के अनुसार वर्ष के कुछ महीनों में निरंतर एवं बार बार, आगामी कुछ महीनों में असमान निरंतरता में बहुत कम बार विज्ञापन संदेश प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद है मौसमी व्यूहरचना। इस व्यूहरचना के अधीन विज्ञापन संदेश के प्रसारण की गति को मौसम के आने के समय साथ साथ क्रम से बढ़ाया जाता है तथा मौसम के समय में जाने के साथ साथ धीरे धीरे घटाया जाता है। ऐसी व्यूहरचना प्राय मौसमी उत्पादों के विज्ञापन संदेश प्रसारण के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए सर्दी के मौसम में आने के समय से पहले ही कॉटसूल उत्पादों की विज्ञापन संदेश क्रमशः बढ़ती गति से प्रसारित किए जाते हैं तथा सर्दी के मौसम की समाप्ति के समय पूरी उनकी गति क्रमशः घटा दिया जाता है। क्रमागत विद्यमान व्यूहरचना। इस व्यूहरचना के अनुसार मौसम आने से पूर्व विज्ञापन संदेश के प्रकाशन को धीमी गति से प्रारंभ किया जाता है तथा मौसम के पूर्व यौवन आने तक संदेश का प्रकाशन निरंतर एवं अनेक बार किया जाता है। इसके बाद है क्रमागत मंदीमान व्यूहरचना। इस व्यूहरचना के अधीन वर्ष की एक विशेष अवधि अर्थात मौसम के प्रारंभ में निरंतर एवं बार बार विज्ञापन संदेश का प्रकाशन किया जाता है, किंतु इस विशेष अवधि में मौसम के चरम पर पहुंचने से पहले ही उस संदेश के प्रकाशन की निरंतरता एवं बारंबारता को धीरे धीरे सीमित कर दिया जाता है। एकांतरक अवधि व्यूहरचना। इस व्यूहरचना में विज्ञापन संदेश का प्रकाशन एकांतरण अवधि में किया जाता है। उदाहरणतः यदि विज्ञापन संदेश का प्रकाशन प्रति दूसरे सप्ताह या दूसरे माह में करने का निर्णय किया जाए तो इसे एकांतरक अवधि व्यूहरचना कहा जाएगा। इसके बाद है माध्यम क्रय मीडिया बाइंग। माध्यम क्रय नियोजन की प्रक्रिया में विज्ञापन माध्यम साधनों के समय एवं स्थान को क्रय करना पड़ता है। अतः माध्यम क्रय में तात्पर्य माध्यम साधनों के समय एवं स्थान को क्रय करना है। माध्यम क्रय के लिए सर्वप्रथम माध्यम मिश्रण का चयन करना होता है। तत्पश्चात चयनित माध्यम मिश्रण में प्रत्येक माध्यम के अंतर्गत आने वाली माध्यम साधनों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात उन माध्यमों के साधनों के समय एवं स्थान का क्रय किया जाता है। माध्यम क्रय करने के लिए चयनित माध्यमों के प्रबंधकों से संपर्क करना है एवं उनसे आपसी बातचीत द्वारा क्रय की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। क्रय प्रक्रिया की चरण। माध्यम एवं माध्यम साधन का चयन। जिस माध्यम के साधन एवं समय एवं स्थान से करना है, सर्वप्रथम उसका चयन करना चाहिए। दूसरा, माध्यम साधन के स्थान कार्यक्रम का चयन। तत्पश्चात चयनित माध्यम साधन के स्थान, समाचार पत्र पत्रिका की पृष्ठ संख्या या कवर पृष्ठ, अंतिम कवर पृष्ठ एवं आंतरिक एवं बाहरी भाग आदि किसी विशिष्ट टीवी चैनल के किसी कार्यक्रम स्थान का चयन किया जाता है। इसके बाद है आसामी का अनुमोदन। तत्पश्चात विज्ञापन एजेंसी चयनित माध्यम साधन एवं कार्यक्रम के लिए अपने आसामी से अनुमोदन प्राप्त करती है।
इसके बाद चौथा है माध्यम साधन से संपर्क। तत्पश्चात माध्यम क्रय के लिए माध्यम साधनों के प्रबंधकों से संपर्क किया जाता है। इस हेतु विज्ञापन एजेंसी अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है अथवा माध्यम साधन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद है कार्यक्रम स्थान आदि का निर्धारण। इस चरण में विज्ञापन एजेंसी एवं माध्यम साधन के प्रतिनिधि विशिष्ट माध्यम का कार्यक्रम या स्थान निर्धारित कर देते हैं जिससे इस पर विज्ञापन व संदेश को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है दरों का निर्धारण। माध्यम साधन के समय एवं स्थान के निर्धारण के पश्चात उस समय स्थानीयतम कार्यक्रम पृष्ठ आदि के संदेश प्रसारण प्रकाशन की राशि का निर्धारण किया जाता है। दरों प्रति सेंटीमीटर प्रेस माध्यम अथवा प्रति 20 या 30 सेकंड टीवी रेडियो निर्धारित की जा सकती है। दरें निर्धारित करने के दौरान ही दरों में छूट की शर्तें भी तय निर्धारित कर दी जाती हैं। इसके बाद है सौदेबाजी मोल भाव। विभिन्न माध्यम साधनों की दरों में कुछ कमी कराने के उद्देश्य से कभी कभार विज्ञापन एजेंसी उन दरों पर सौदेबाजी मोल भाव भी करती है। इस प्रक्रिया में विज्ञापन एजेंसी विभिन्न माध्यम साधनों की दरों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। इसके बाद है संदेश सामग्री उपलब्ध करना। इस चरण में विज्ञापन एजेंसी माध्यमों साधनों को विलय संदेश की सामग्री सामान्यतः विज्ञापन प्रति या विज्ञापन संदेश की सीडी आदि उपलब्ध कराती है। इसके बाद है 9वां विज्ञापन संदेश की समीक्षा। तत्पश्चात विज्ञापन संदेश तथा विज्ञापन माध्यम साधनों द्वारा प्रसारित विज्ञापन संदेश की समीक्षा करती है। इस हेतु विज्ञापन संदेश के प्रकाशन एवं प्रसारण की गुणवत्ता के साथ संदेश प्रसारण के समय स्थान एवं आवृत्ति और विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद है भुगतान। विज्ञापन संदेश के प्रकाशन से संतुष्ट होने के पश्चात माध्यम साधन के बिलों का भुगतान किया जाता है।